हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो अप यूट्यूब चैनल। डे 40 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेस्ट 40 में मैंने एक ही क्वेश्चन पूछ रखा है और यूपीएससी ने इसी एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहले तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन हो। ओके, ए की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देगा, ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि पेयर वैल्यू फाइंड करना है ए और बी का, ओके, जिसमें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वन सोल्यूशन दे रहा है। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इसे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे मैथ्स डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ये गिवन है। ओके, इसे आप ध्यान से देखिएगा और इस इक्वेशन को पहले इस पार्ट में तोड़ लीजिए, ax इक्वल टू बी के पार्ट में। ओके, ax इक्वल टू बी का पार्ट है, पहले तो आप चेक भी कर लीजिए कि क्या ये ax इक्वल टू बी का पार्ट है कि नहीं, तभी वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो ये देखिए ध्यान से, तो ये ax इक्वल टू बी का पार्ट है, जहाँ पे a जो होगा आपका मैट्रिक्स का पार्ट होगा, x जो है आपका वेरिएबल है यानी अननोन वैल्यू जिसे आप कह सकते हैं, b जो आपका कोफिशिएंट है। ओके, कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे है 1, 3 और b, ये कोफिशिएंट है। तो चलिए हम इस फॉर्म में पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ए इक्वल टू यहाँ पे जो गिवन है आपका क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैंने निकाल लिया, तो आपका बनेगा 1 2 2 1 a 3 1 11 एंड a। ओके, ये a हो गया। अब x इक्वल टू आपका क्या है, x इक्वल टू तो ऑलरेडी दिया हुआ है x y एंड z। ओके, b इक्वल टू यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू जो है आपका गिवन है 1 3 एंड b। ओके, 1 3 एंड b। ओके, आप इक्वेशन को देख के देख लीजिए, ये है ना x प्लस 2y प्लस 2z यानी 1 2 2, जैसा मैंने यहाँ लिखा है 1 2 2 1 a 3 और 1 11 एंड a। ओके, इस क्वेश्चन को लिखिएगा, फिर आप आराम से इसका मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा जो इस तरीके से आएगा। अब आप c फाइंड करिए। c का मतलब हो गया कि आपका वैल्यू a है ना, b। ओके, a सच डेट b, इस तरीके से आप निकाल लीजिए। a सच डेट b होने का मतलब हो जाएगा कि आपका इस इक्वेशन को इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 2 2 1 a 3 1 11 एंड a। ओके, सच डेट ए बी की वैल्यू रखिए, पहला 1 है, फिर उसके बाद क्या है 3 है, फिर उसके बाद आपका b है। ओके, तो ये आपका निकल गया a सच डेट b, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इस पे इचेलन फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, है ना, अप्लाई इचेलन फॉर्म। ओके, यानी आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि रॉ इचेलन फॉर्म के रूप में हम अप्लाई करते हैं इस पे। अब अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया रखा है कि इचेलन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। इचेलॉन ओके फॉर्म। ओके, या यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं रॉ इचेलन फॉर्म। ओके, रॉ इचेलन फॉर्म, तो रॉ इचेलन फॉर्म इस पे अप्लाई करेंगे। तो पहला हम जो इसमें अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां से देखते हैं। फर्स्ट जो अप्लाई करते हैं हमारा R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। इसे कॉपी पे आप करते रहिएगा ताकि आपको आसानी होगी समझने में। R3 को हम लिखेंगे R3 माइनस R1। ओके, जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे आपका क्या बनेगा, A सच डेट जो B है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होगा 1 2 2 सच डेट 1। ओके, ये हो जाएगा आपका 0, ये बनेगा a माइनस 2, उसके बाद आपका 1 सच डेट 2। ओके, अप्लाई करिएगा, ऑपरेशन अप्लाई करते चले जाइए, कुछ करना नहीं है, बस केवल ऑपरेशन अप्लाई करके आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 9। ओके, a माइनस 2 सच डेट b माइनस 1। ओके, ये हो गया। अब फिर इस पे अप्लाई करिए आप, यहाँ पे मैं फिर अप्लाई करूंगा और वो नंबर जो मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे वो बनेगा R3 को मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ R3 माइनस 4 R1, यानी अब ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया, तो इसके नीचे इसको हमें 0 करना है, तो पहले ये कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब आपका मैट्रिक्स जो बनेगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1 2 2
0 a माइनस 2 1 0, जब ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा a माइनस 10 सच दैट 1 सच दैट 2 एंड सच दैट b माइनस 5। ओके, b माइनस 5 ये आपका 5 है। ठीक है, अब इस पे हम फिर एक अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी 0 हुआ ही नहीं है, इसके नीचे एक नीचे ये से 0 करना था, 1 अभी बचा हुआ है, यानी फिर हम करते हैं R3 को कुछ इस तरीके से 2R3 माइनस R1, ये कर दिया। जिससे अप्लाई करेंगे देखिए यहाँ 0 बन जाएगा, यानी आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा 1 2 2 सच डेट 1 0 a माइनस 2 1 सच डेट 2, ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका 2a माइनस 22 सच डेट 2b माइनस 9। ओके, ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अब ये जैसे ही मैट्रिक्स हो गया, आपने रो फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे सेकंड रो से, सेकंड वाले रो को 0 करिए आप, यानी a माइनस 2 इजकल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज डेट a इजकल टू 2 होगा, है ना। यानी कि वैल्यू ऑफ a इजकल टू कितना हो गया, अगर आप करिए कि आपके वैल्यू ऑफ a इजकल टू 2 आ गया। ओके, यानी द गिवन वैल्यू, यानी द गिवन वैल्यू, ओके, द गिवन वैल्यू या फिर द गिवन इक्वेशन, ऐसे द गिवन वैल्यू नहीं, द गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, बोल रहा है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इफ, यानी यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, देखिए यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा जब रैंक, यानी कि जब रैंक ऑफ ए, अच्छा यहाँ पे ए का रैंक कितना है, ए का रैंक बस अब इसे हटा दीजिए, यहाँ से इसे कट कर दीजिए, तो केवल इतना को आप ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट। ओके, जहां तक मैंने बोला कि ये आपका रैंक ऑफ ए होगा, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अप्लाई टू रॉ या कॉलम इचेलन फॉर्म, तो आपने कॉलम या रो इचेलन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स में एलिमेंट बच जाएंगे, जितने रो बच जाएंगे वही आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स होंगे। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल नॉन जीरो रोज कितने, 1 2 3, तो 3 हो गए, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आप यूनिक सोल्यूशन कब कहेंगे, जब रैंक ऑफ ए, ओके, और रैंक ऑफ क्या, रैंक ऑफ ए सच डेट बी बराबर, यानी दोनों बराबर हो। अच्छा, अब दोनों देखने के लिए आप पूरे वैल्यू को देख लीजिए, पूरे को, पूरे मैट्रिक्स को देखिए, पूरा मैट्रिक्स में भी देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो के रोज कितने हैं, तो 3 नॉन जीरो रोज हैं, ध्यान से देखेंगे आप तो ये भी 3 आ गया, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, अननोन वैल्यूज, यानी कि नंबर ऑफ अननोन वैल्यू, नंबर ऑफ अननोन वैल्यू। तो नंबर ऑफ अननोन वैल्यू कितने हैं, 3 है। ओके, नंबर ऑफ अननोन वैल्यू से कहते हैं जो नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड 3 है, तो इसका रैंक भी 3 आ गया, इसका भी रैंक 3 आ गया, और अननोन वैल्यू कितने, ये भी 3 है। इसका मतलब अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। इसे आप याद रखिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए सच डेट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यानी एक्स वाई जेड जो नंबर ऑफ अननोन है, अगर तीनों बराबर हो गए तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। इसे याद रखिए, पहला इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड आपका क्या होगा। सेकंड वाले को अगर हम देखें, सेकंड में, तो सेकंड को आप अगर यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में, अब यहाँ से इस वाले को ले लीजिए और इस वाले को ले लीजिए, ए और बी की वैल्यू बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा था कि विच पेयर ऑफ वैल्यू ए बी हमें फाइंड करना है, जहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करना कैसा होना चाहिए, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। अब वन सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं क्या होगा हमारे पास, यानी वन सॉल्यूशन के लिए जब आप निकालेंगे तो आपका होगा कुछ इस तरीके से कि, यानी एक 2a माइनस 22, आप इक्वेशन में देखते, अपने जो मैट्रिक्स फाइंड आउट किया वहां देखते रहिएगा, इक्वल टू कितना है, 0, तो दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/2 इक्वल टू 11, a निकल गया।
यहाँ देखिएगा, ओके, ये मैंने लिया है 2a माइनस 22 इक्वल टू, ओके, तब निकल गया। सेकंड देखिए, सेकंड वाला हमें अब क्या निकलेगा, सेकंड वाले को यहाँ देखिए 2b माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 2b माइनस 9 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइड दैट b इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2 आ गया। कितना आया 9/2 आ गया। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो पेयर निकला a और b का, वो क्या क्या आया आपका, वो आया आपका पहला 11 और दूसरा 9/2। अब इसके लिए क्या करा है कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन कब कहलाएगा, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन तब कहलाएगा जब आप रैंक, ओके, यानी जब आप रैंक ऑफ ए, यानी रैंक ऑफ ए, ओके, इक्वल टू रैंक ऑफ a such that b, a such that b, okay, is a less than number of unknown, number of unknown, यानी unknown कौन कौन से है x, y और z। अगर इन तीनों से छोटा हो तो नंबर ऑफ unknown कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, अब अगर हम a b की वैल्यू 11 और 9/2 इस इक्वेशन में रखिए, इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख दीजिए और b की वैल्यू रखिए। जैसे a और b की वैल्यू आप रखेंगे, देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आपका जो रो है वो क्या हो जाएगा, इस 10 to 0। ये पूरा का पूरा रो a की वैल्यू रख लीजिए 11 रखेंगे 22 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। b की वैल्यू रखिए 9/2, जैसे 9/2 यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये 0 हो गया। यानी अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जो a है, यानी रैंक ऑफ ए अगर यहाँ तक आप कंसिडर करिए, क्योंकि a तो यही है, ये 0 हो गया, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने बच गए यहाँ पे 2, तो रैंक कितना हो जाएगा 2। अब जब बी वाले में भी जब ए सच डेट बी देखिए, तो ए सच डेट बी में भी जब यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे आप 9/2, वैसे ये भी क्या हो जाएगा 0। तो टोटल नंबर ऑफ जो ए सच डेट बी का जो रैंक होगा, इसमें भी 0 हो गया, तो 2 ही बचे रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 ही बचेगा, ओके, इसका भी रैंक 2 हो गया। लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, ऑलरेडी 3 है, ओके, इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ अननोन 3 है, लेकिन इसका रैंक कितना हुआ 2 और 2 हो गया। ये तो बराबर है, लेकिन इसका रैंक जो है वो 3 के जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ जो इसके वेरिएबल है अननोन है वो ग्रेटर देन हो गए। जब इस तरीके का कोई भी कंडीशन होगा तो वहां पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा देगा, वन सोल्यूशन देगा। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, उसके सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। जैसा यहाँ पे कह रहा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या वन सोल्यूशन होने चाहिए, ओके। तो यानी कि मोर देन वन सोल्यूशन कह रहा है कि मोर देन वन सोल्यूशन होना चाहिए, तो मोर देन वन सोल्यूशन होने का मतलब ये हो गया कि वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ओके। यानी आपका यहाँ पे कैसा सोल्यूशन होगा, मोर देन वन सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। जब ऐसा कंडीशन होगा तो इस कंडीशन को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। मुझे लगता है कि मैंने वीडियो के पहले में वन सोल्यूशन की बात की है, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। यानी वहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की बात करिएगा, ओके, मोर देन वन सोल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आए होंगे, ओके। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।